मूवी के शुरुआत में ली नाम के एक 6 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो एक शाओलिन मोनेस्ट्री के अंदर पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेता है। इसके बाद ली एक मोनेस्ट्री के अंदर जाता है और सामने बैठे हुए सभी लोगों से माफी मांगता है क्योंकि आगे जो वो करने वाला है शायद वो सही नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक एक मॉन्क ली के ऊपर हमला कर देता है जिससे ली एकदम ही चौंक जाता है। लेकिन ली अपने फाइटिंग स्किल में इतना माहिर था कि वो डट के मुकाबला करता है। इसके बाद मॉन्क ली को धक्का देके दीवार की तरफ फेंक देता है, लेकिन ली दीवार पे बाउंस बैक करके लौट आता है और हवा में ही मॉन्क के सीने में वार करके उसे हरा देता है। इसके बाद एक खतरनाक तलवारबाज मॉन्क ली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ली एक स्टिक की मदद से उस मॉन्क को भी हरा देता है। इसके बाद ली आखिरी मॉन्क के पास जाता है जो ऑलरेडी ध्यान में था। ली के आने की आहट सुन के मॉन्क आईने की रिफ्लेक्शन की मदद से ली को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देता है। इसके बाद मॉन्क ली के ऊपर हमला कर देता है। ली हारने ही वाला था कि तभी अचानक ली नीचे से स्लाइड करके निकल जाता है और पीछे से मॉन्क के ऊपर हमला करके उसे हरा देता है। इसके बाद ली हाथ जोड़ के सबको रिस्पेक्ट देके वहां से चला जाता है और तीनों मॉन्क भी ली को रिस्पेक्ट देते हैं। मॉनेस्ट्री के टीचर ली को बताते हैं कि उसको सबसे अव्वल नंबर मिले हैं और ली को शहर के स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। शहर में ली एक 3 मेंबर के फैमिली में रहने वाला था जहाँ पर 2 बच्चे थे और उनके पिता जो एक साइंटिस्ट थे और वो मॉनेस्ट्री के टीचर को भी जानते थे जिससे ली को ये मौका मिला था। इसके बाद ली बस में चढ़ के शहर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद लिन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में टाइकोंडो क्लब का मेंबर था। इस क्लब की मैनेजर थी जिया और उसका छोटा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता था। जिया लिन के फाइटिंग वीडियोस को देख के उसे और भी कैसे इम्प्रूव किया जाए इसका टिप्स दिया करती थी और उसका गोल मटोल छोटा भाई सिर्फ बैठ के खाया करता था और इन्हीं के घर में ली रहने वाला था। लेकिन तभी अचानक जिया के पिता का कॉल आता है। जिया अपने पिता से बहुत ही नाराज थी क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही बिजी थे और घर नहीं आते थे और जिया को ही अपने भाई को संभालना पड़ता था। उसके पिता बताते हैं कि उन्होंने उनके लिए एक गिफ्ट भेजा है और उसे संभाल के रखने के लिए। तभी अचानक घर का दरवाजा नॉक होता है। जिया जब दरवाजे को खोलती है तो सामने ली को पाती है क्योंकि ली के गुरुजी ने इसी घर का एड्रेस दिया था। इसके बाद ली रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के जिया को नमस्ते बोलता है और जिया भी ली को अपने घर के अंदर लाती है। वही दूसरी तरफ आईपैड में हम जिया के पिता को देखते हैं जिनको गुंडों ने पकड़ लिया था, लेकिन बच्चों की नजर आईपैड के ऊपर नहीं जाता है। गुंडे जिया के पिता से एक खिलौने के बारे में पूछते हैं और सीसीटीवी फुटेज से उनको पता चलता है कि खिलौने को उनके घर में पार्सल किया गया है। असल में दोस्तों जिया के पिता जिस गिफ्ट के बारे में बोल रहे थे उसी के अंदर वो खिलौना है जो उनका एक आविष्कार है जिसके पीछे वो गुंडे पड़े हुए हैं। इसके बाद गुंडों के बॉस खिलौने को खोजने के लिए अपने 2 आदमी को उनके घर में भेजते हैं। वही दूसरी तरफ जिया ली को अपने भाई के कमरे में जगह देती है और लिन के फाइट वीडियो को देखने के लिए चली जाती है। ली भी आके लिन के फाइट वीडियो को देखता है और उसे ताइक्वांडो बहुत ही पसंद आता है। वही दूसरी तरफ वो 2 गुंडे उनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं और बच्चों के स्कूल में जाने का वेट करते हैं ताकि वो आराम से पार्सल को चुरा सके। घर के अंदर ली ध्यान कर रहा था और जिया का भाई वीडियो गेम खेल रहा था और बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था, इसीलिए दोनों के अंदर बहस छिड़ जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों वीडियो गेम का मजा लेते हैं। वही दूसरी तरफ जिया अपने पिता के भेजे हुए गिफ्ट को खोलती है। बॉक्स के अंदर से एक पांडा निकलता है जो जिया से उसका नाम पूछता है। जिया के नाम बताने के बाद पांडा उसके वॉइस को वेरीफाई करता है और पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है। जिया पूछती है कौन सा पासवर्ड और पांडा इसी को अपना पासवर्ड सेट कर लेता है और पांडा के अंदर से जिया को अपने माँ की वॉइस भी सुनाई देती है। जिया के माँ का देहांत कुछ ही साल पहले हो गया था जिसे सुनने के बाद जिया बहुत ही खुश हो जाती है। असल में दोस्तों जिया के पिता ने एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाया था जो सिर्फ जिया के वॉइस से ही खुल सकता था। नेक्स्ट डे जिया, उसका भाई और ली स्कूल के लिए निकलते हैं और जिया के बैग में पांडा किचन लगा हुआ था जिसे वो दोनों गुंडे देख लेते हैं। इसके बाद जिया लिन के पास जाती है और उसे फाइट की टिप्स देती है और लिन को ली से भी मिलवाती है। लेकिन तभी अचानक उन दोनों में से एक गुंडा पांडा को लेके वहां से भाग जाता है, लेकिन ली तुरंत उस गुंडे को फुर्ती के साथ पकड़ लेता है और लिन भी उसके मदद के लिए आगे आता है। दोनों मिलकर गुंडे को सबक सिखाते हैं और उससे पांडा को ले लेते हैं। इसके बाद गुंडे को कचरे के डिब्बे में फेंक के वहां से लुढ़का देते हैं और गुंडा अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। इसके बाद स्कूल की टीचर ली को अपने क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती है और एक असली शाओलिन फाइटर को देख के बच्चे पागल हो जाते हैं और बेतुके सवाल करना शुरू कर देते हैं, क्या तुम फाइट कर सकते हो, क्या तुम शादी कर सकते हो जैसे। इसके बाद पीटी के क्लास में टीचर बताते हैं कि हर साल स्कूल में बच्चों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट को लिया जाता है और जो बच्चा पास करेगा उसी को नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद जिया का भाई एकदम ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो एकदम ही गोल मटोल था। इसके बाद रनिंग कंपटीशन में जब सारे बच्चे आधे रास्ते में ही थे तब ली पूरे दौड़ को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद पुशअप की बारी आती है। जब सारे बच्चे 2 हाथ से पुशअप कर रहे थे तब ली 1 हाथ से खड़ा होकर पुशअप कर रहा था, जिसे देखने के बाद लिन की बहन इंप्रेस हो जाती है और सारे बच्चे कूदने लगते हैं। लास्ट में ऊंचा कूदने की प्रतियोगिता होती है और ली इसमें भी अपना हुनर दिखाता है, लेकिन जिया का भाई कूदते समय औंधे मुंह गिर जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसे गुंडों के बॉस बहुत ही टॉर्चर कर रहे थे। वो कहते हैं जब तक उन्हें पांडा नहीं मिल जाता उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वही दूसरी तरफ ली जिया के भाई को कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग देगा ताकि वो टेस्ट को पास कर सके। इसके बाद रात में वो 2 गुंडे साइंटिस्ट के घर में घुस जाते हैं और ली उन्हें चुपके से देख लेता है और
ली एक खिलौने के पीछे छुप के उन्हें कंफ्यूज करता है, लेकिन गुंडे ली को देख लेते हैं और उनके भी हाथापाई शुरू हो जाता है। आवाज सुन के जिया नीचे आती है और गुंडे पांडा को लेके वहां से भाग जाते हैं। ली जिया को पूरी कहानी बताता है, लेकिन जिया ली का मजाक समझ के वहां से चली जाती है। इसके बाद हम दोनों गुंडों को देख पाते हैं जिनके मुंह में गोल्फ का बॉल था। असल में दोस्तों उन्होंने गलती से एक खिलौना पांडा को उठा के ले आए थे और उनके बॉस का ये कहना था कि 3 दिनों के अंदर अगर उनको वो खिलौना नहीं मिला तो उनकी खैर नहीं। इसके बाद स्कूल में लिन के ताइक्वांडो मैच को दिखाया जाता है, जहाँ पर ली, जिया और दूसरे बच्चे भी थे। स्कूल के बच्चों के साथ वहाँ पर वो दोनों गुंडे भी थे जो लड़कियों के भेष बदल के आए थे और दोनों गुंडों की नजर जिया के बैग के पांडा किचन के ऊपर था। इसके बाद ली और जिया ताइक्वांडो मैच में लिन को चैलेंज करने के लिए नीचे चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों गुंडे पांडा को लेने के लिए बैग के पास जाते हैं और गलती से उनके माथे का नकली बाल वहाँ पर ही गिर जाता है। वही दूसरी तरफ लिन ली के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के अंदर बहुत ही घमासान फाइट होता है और दोनों ही खुद को बराबरी में रख के फाइट को एंड करते हैं। इसके बाद सारे बच्चे उन दोनों गुंडों को देख लेते हैं और दोनों में से एक गुंडा एक बच्चे को मारने की धमकी देके पांडा को लेके वहां से भाग जाता है। इसके बाद सारे बच्चे प्रिंसिपल के पास जाते हैं और पुलिस को बुला के उन दोनों गुंडों के बारे में बताते हैं, लेकिन ली अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो लिन को चैलेंज नहीं करता तो गुंडे पांडा को छुड़ा नहीं पाते। लेकिन ली अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो लिन को चैलेंज नहीं करता तो गुंडे पांडा को छुड़ा नहीं पाते। लेकिन बाकी बच्चे उसे दिलासा देते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद गुंडों के बॉस को दिखाया जाता है जिसको पांडा मिल चुका था। पांडा की मदद से एक प्रोग्राम को ओपन किया जाता है, लेकिन प्रोग्राम को ओपन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी जो गुंडों के बॉस को पता नहीं था। इसके बाद प्रोग्रामर को बुलाया जाता है पासवर्ड को ओपन करने के लिए, लेकिन सारा दिन बीतने के बाद भी पासवर्ड ओपन नहीं होता है, जिसे देखने के बाद बॉस आग बबूला हो जाता है। इसके बाद बॉस साइंटिस्ट के पास जाता है और उसके मोबाइल को देखता है। मोबाइल पे जिया ने मैसेज किया था, नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था और जिया अपने पापा को घर आने के लिए कह रही थी। साइंटिस्ट की जगह गुंडों का बॉस मैसेज कर देता है कि उनके पिता टाइम पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट डे जिया के बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है, लेकिन ली और लिन जिया के लिए तोहफे खरीदने के लिए गए थे। लेकिन तभी अचानक जिया के मोबाइल पे उसके पिता का मैसेज आता है और जिया को बाहर आने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी अचानक गुंडे जिया को किडनैप करके गाड़ी के अंदर डाल के ले जाते हैं और जाते समय ली और लिन जिया को देख लेते हैं। वो दोनों साइकिल की मदद से गाड़ी का पीछा करते हैं और गुंडों के बॉस के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और पीछे पीछे जिया का गोल मटोल भाई भी आता है। वही दूसरी तरफ बॉस और उसके पार्टनर के बीच झगड़ा चल रहा था क्योंकि उनको अभी तक पासवर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तभी अचानक बॉस गुस्से में आके जिया के गले में चाकू को रखता है और पासवर्ड पूछता है और जिया कहती है कौन सा पासवर्ड, और जिया के वॉइस को सुनने के बाद ही प्रोग्राम ओपन हो जाता है। वही दूसरी तरफ अड्डे के बाहर पहरा देते हुए गुंडों के ऊपर ली और लैन हमला कर देते हैं। इसके बाद उनका सामना बॉस के एक तगड़े फाइटर से होता है। इसी के बीच जिया का भाई उसके पिता और जिया को छुड़ा लेता है और ली भी अड्डे के अंदर आके बॉस के गुंडों को धूल चटा देता है, जिसे देखने के बाद बॉस पांडा को लेके वापस से भाग जाता है। लेकिन साइंटिस्ट और जिया बॉस को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ली जाके लिन का मदद करता है और तगड़े फाइटर को हरा देता है। इसी के बीच पुलिस भी अड्डे के अंदर आ जाती है और सारे गुंडों को पकड़ लेती है और साइंटिस्ट भी अपने बच्चों से माफी मांगते हैं और उनके साथ ज्यादा टाइम बिताने का वादा करते हैं। मूवी के लास्ट में ली और जिया के भाई को उनके वीरता के लिए प्राइज दिया जाता है। वही दूसरी तरफ ली नेशनल लेवल पे ताइक्वांडो मैच को खेलता है और जीत जाता है और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।